Very good morning students. I am Lokus कुमार. वेलकम टू माय चैनल लोकू सर जहानाबाद. आज जो है आपको वॉइस में जो है पार्ट नेक्स्ट जो है आपको पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस. इससे पहले जो है आपको WH वर्ड बता दिया गया है. तो आज हम लोग लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पढ़ रहे हैं. तो इसको आप ध्यान से देखें, फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं. WH वर्ड में जो है हु को बाय होम में बदला जाता है, बीच को बाय बीच में बदला जाता है और होम को हु में बदला जाता है. सुन रहे ध्यान से, हु को बाय होम में, बीच को बाय बीच में और होम को हु में बदला जाता है. ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए. आपको जो एग्जाम में WH वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस से एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये जो आपको नोट पॉइंट में लिखा है हुआ है, हु को बाय होम में बदले, होम को हु में बदले और बीच को बाय बीच में बदले. लेकिन हु को जब बाय होम में बदला जाता है तो फिर लास्ट में दोबारा बाय नहीं लगाया जाता है. जब बीच को बाय बीच में बदलते हैं तो फिर लास्ट में बाय दोबारा नहीं लगता है. ये बात का थोड़ा सा ख्याल रखें. तो सबसे पहले जो है WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो है स्ट्रक्चर देखते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स. यानी कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स. एक्टिव वॉइस का जो हम लोग टेंस में पढ़े थे. आगे जो है पैसिव वॉइस का होगा. सबसे पहले WH, फिर इज, एम या आर सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इज, एम, आर के बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स. कोई दिक्कत है ना. पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहना चाहिए, है ना. बोलने लिखने में जो है आपको हेल्प होगा. जैसे देखिए, वाई डू चिल्ड्रेन नॉट लाइक स्वीट्स. यह क्या हो गया, यह एक्टिव वॉइस का जो है सेंटेंस है. इसको आपको चेंज करना है पैसिव में. क्या करना है, पैसिव में. तो सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड. तो WH वर्ड क्या है, वाई. तो वाई का क्या रहते हैं, वाई, है ना. हु रहता तब बाय हु में बदलते, बीच रहता तब बाय बीच में बदलते, हुम रहता तब हु में बदलते. लेकिन यह वाई है, वाई रहे, वाट रहे, ये सब नहीं चेंज होता है बाबू. तो वाई को वाई रह जाएगा. अब बताइए यहाँ पर स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट. तो आप जो है स्वीट्स लिख दीजिए. अब स्वीट्स जो है प्लूरल है, इसके अनुसार क्या लगेगा, सब्जेक्ट स्वीट्स हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया सब्जेक्ट. इसके अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, यानी कि आर लगेगा. उसके बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है. उसके बाद V3, लाइक का V3 का बाबू लाइक्ड हो जाएगा. और उसके बाद बाय चिल्ड्रेन, बाय चिल्ड्रेन. कोई दिक्कत. वाई आर स्वीट्स नॉट लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन. नेक्स्ट देखिए, फिर वाई का क्या रह जाएगा, वाई. इसमें क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट. आई के अनुसार इधर क्या लगेगा, सब्जेक्ट के इधर ही लगेगा ना एक्जुलरी वर्ब. तो आई के अनुसार क्या लगेगा यहाँ, एम. सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट. उसके बाद V3, हेल्प का V3 क्या हो जाएगा बाबू, हेल्प्ड. हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड. फिर बाय. अब बताइए यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू. आपको हम बता दिए थे बाबू कि आई क्या होता है, मी. आपको रेड कलर हो सके नज़र नहीं आ रहा होगा. आई का क्या होता है बाबू, मी होता है. और यू का क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट. सी का क्या होता है, हर होता है बाबू. और जो है ही का क्या होता है, हिम होता है. और जो है आपको वी का क्या होता है, अस होता है. और जो है दे का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, देम होता है. ये सब जो है आपको ऑब्जेक्ट है. कोई दिक्कत. तो यहाँ पर बताइए, मी का क्या कर दिए थे हम लोग, आई कर दिए थे. और यू का यू हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट. कोई दिक्कत. वाट का भी क्या रह जाएगा, वाट रह जाएगा. वाट का भी क्या रह जाएगा बाबू, वाट रह जाएगा, है ना. अब बताइए यहाँ पर बताइए, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है. ऑब्जेक्ट आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा तो सब्जेक्ट पर ही कार्य होगा. तो क्या होगा, सी है, इसके अनुसार क्या लगेगा, इज. इसके बाद
नोट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डू का क्या हो जाएगा वो, डन। कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं था तो सब्जेक्ट पर ही नकार होगा। वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है, कर्ता कुछ करता है न तो उसी कार्य पर जो है, उसी कर्ता पर जो है घटित होता है, सब्जेक्ट पर ही कार्य होने लगता है। हु का बताइए, हु का क्या होगा वो, बाय होम। हु का क्या होगा, बाय होम। अब बाय होम लगा देते फिर दोबारा बाय नहीं लगाना है बाबू, बाय होम। अब बताइए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट आपको हो जाएगा फिजिक्स। तो फिजिक्स लिख दीजिए, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसके अनुसार क्या लग जाना चाहिए, तो इज। फिर आपको फिजिक्स, अच्छा यू आपका हो गया, बाय होम इज फिजिक्स नोट, हाँ नोट, और टीच का हो जाएगा आपको टाउट, टीच का होगा टाउट, और आपको यू का क्या हो जाएगा, यू। अब बाय नहीं लगा रहे, बाय क्यों नहीं लगा रहे, बाय तो यहाँ लग गया ना, हु का बाय होम हुआ, फिजिक्स हुआ आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार इज लगा, फिर नोट, टीच का बाबू टाउट, और यू का हो गया यू। कोई दिक्कत? अगर डाउट होगा, चाहे हमसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। वाई का हो वाई रह जाएगा। यहाँ पर जो है आपको योर होमवर्क है बाबू, तो ये आपको योर होमवर्क, योर होम वर्क, उसके अनुसार क्या लग जाएगा, इज। इसके बाद नोट, फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड। उसके बाद बाय, और यू का हो जाएगा यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी कि WH वर्ड नेगेटिव ही आपका आज समाप्त हो गया। अब जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि जो है सब का सब जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इस सब को आपको जो है पैसिव वॉइस में बनाना है। आपको देखिए एक एवरीवन दिया गया है बाबू, तो आपको बताए थे एवरीवन का बाय एवरीवन मत कर दीजिएगा, समवन को बाय समवन नहीं होना है, वन को बाय वन नहीं करना है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, है ना। वी का बाय यस नहीं, दे का बाय देव नहीं, है ना, बार बार बोलते रहते हैं, ख्याल करना है ना। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कहीं डाउट हो तो आप जो है कॉल कर सकते हैं। एक दो दिन से हो सके वीडियो नहीं बन रहा था, तो मेरे पास नेट नहीं था, इस चलते हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, है ना। और जो है क्लास 10th के अगर विद्यार्थी देख रहे हैं मेरे, तो एक और चैनल है सृष्टि कोचिंग सेंटर के नाम से, वहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। जो चौथा चैप्टर है विद्युत धारा फिजिक्स में चल रहा है ना। तो उसको आप जो है फ़ायदा उठाएं और पढ़ें। उस पर मेरे एक और टीचर आर मौर्या सर जो है पढ़ा रहे हैं, उसका भी जो है आप लाभ उठाएं, है ना। जो भी हमारे विद्यार्थीगण सुन रहे हैं वो जो है आप चैनल पर जाइएगा, सृष्टि कोचिंग सेंटर बाय आर मौर्या सर, तो वहाँ पर जो है आपको विद्युत धारा का जो है आपको जो है चैप्टर मिलेगा फिजिक्स का, क्लास 10th का, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन रहता है। फिर ओम का नियम हो गया, चाहे F = R/2, ये सब सिद्ध करने के लिए जो है आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर कोई देख रहा है, अगर 10वां क्लास का कोई विद्यार्थी है तो उसको बोल दीजिएगा कि आप देख लीजिए, लौकू सर के एक और चैनल है, उस पर आप जाके देख लीजिए। इस पर सिर्फ इंग्लिश का डलाता है ना। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का जो है वीडियो डाला जाता है, बेसिक इंग्लिश, और अभी वॉइस चल रहा है ना। फिर बेसिक इंग्लिश से आगे बढ़ते नाउन प्रोनाउन टाइम एंड टेंस की ओर उसमें भी बढ़ेंगे, है ना। और वॉइस अब तो है कुछ दिन में बुक भी पढ़ाई होगा, नाउ द लीव्स आर फॉल, हाँ अब होगा आपको ऑड टू ऑटम, है ना, पतझड़ ऋतु वाला जो है आपको पोएट्री सेक्शन में पढ़ाया जाएगा। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर बाबू। कहीं दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा। सब मिसलेनियस दिया हुआ है तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है ना। और भी जो है टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ाते हैं।
अब जो है बाबू आगे बढ़ते हैं। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो गया पूरी अच्छी तरह से, है ना। आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हैं। अब जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन एक ही चीज़ को बार बार कितना पढ़िएगा, एक बार ऐसे पढ़ लीजिए प्रैक्टिस करते हुए कि आपको आगे भी यह फेयर जो है काम दे, कंपटीशन में भी काम दे, है ना। एरर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना प्रैक्टिस आपको हम करवा रहे हैं, है ना। और भी टेलीग्राम पर प्रैक्टिस करने के लिए जो है और कुछ हाई लेवल का जो है आपको दिया जाएगा, लेकिन 12th लेवल तक जो है 10th लेवल तक जो है ये आपको इतना काफ़ी है। लेकिन सिंपल सेंटेंस आपको नहीं पूछेगा, ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्जुलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सब जो है आपको पूछेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला WH वर्ड ये सब होता है, वही सब ज़्यादा पूछता है। ये सब सिंपल सेंटेंस है, लेकिन पहले सिंपल बनाने के लिए सीखेंगे तो भी हम सीख जाएंगे। तो आए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस असर्टिव सेंटेंस, जिसमें जो है नोट नहीं लगा हो, जिसमें WH वर्ड नहीं लगा हो, ये शब्दम सिंपल हो, असर्टिव सेंटेंस हो, जिसको हम लोग जो है असर्टिव जो है दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, है ना। असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। बात याद रखिएगा, बेसिक क्लास में सेंटेंस में आपको पढ़ाया जाएगा सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, किसमें कौन कौन आते हैं। देखिए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का और भी नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? हाँ, तो इसको जो है असर्टिव सेंटेंस, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, बीइंग प्लस V3 आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आप जब वॉइस बनाइएगा तो बीइंग प्लस V3 जरूर आएगा, बीइंग प्लस V3 जरूर आएगा, बीइंग प्लस V3 जरूर आएगा। आपको याद रहना चाहिए, है ना। रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब में बताए थे बाबू, क्या बताए थे तो आप याद कीजिए। हम बताए थे कि एम और आर जो होता है वह V1 होता है, V2 क्या होता है तो वाज या वेयर होता है, V3 क्या होता है तो बीन होता है, अब V4 क्या होता है तो बीइंग होता है, अब V5 क्या होता है तो इज होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन लीजिए। V1 जो होता है वर्ब टू बी में अगर देखा जाए तो एम और आर वर्ब का पहला रूप होता है, वाज और बेयर वर्ब का दूसरा रूप होता है, और जो है बीन आपका वर्ब का तीसरा रूप होता है, और बीइंग वर्ब का चौथा रूप होता है, और इज जो होता है वर्ब का पांचवा रूप होता है। V1 जन्म से प्लुरल होता है, चूंकि V5 जन्म से सिंगुलर नहीं होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाया जाता है। वर्ब का पहला रूप क्या होता है प्लुरल होता है, वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है उसमें जब एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। ओके, खैर उस बात पर जो है इसलिए हम गए कि बीइंग जो है कहीं ना कहीं V4 है, बीइंग जो है कहीं ना कहीं V4 है, और बीइंग के बाद इसमें जो है V3 लगेगा। पैसिव जब बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को तो बीइंग के बाद V3 लगेगा, याद रखना है। देखिए एक्टिव वॉइस का इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस, है ना। एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस, एक्टिव का हिंदी होता है सक्रिय और पैसिव का होता है निष्क्रिय, है ना। तो जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको स्ट्रक्चर बार बार रिपीट क्यों करते हैं बाबू, स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, आप इसको हल्के में लेते हैं, है ना। सभी सेंटेंस में तो स्ट्रक्चर अगर आपको ख्याल नहीं रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा या किस टेंस का, अभी तो हम पढ़ा रहे एक करके तो, लेकिन आपको भीड़ में मिल जाएगा, है ना। आपको जो है पूरा लिस्ट मिल जाएगा, तब पहचानिए कैसे, जब आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तब ना, तब आपको स्ट्रक्चर इसलिए हम बार बार बोलते हैं, चाहे बार बार याद कर लीजिए, चाहे बनाते बनाते याद हो जाता है, ठीक है। रटना क्या है लेकिन सुनना चाहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपको कोई स्ट्रक्चर पूछे या पैटर्न पूछे या गेटअप पूछे या सेटअप पूछे, सबका हिंदी बनावट होता है लेकिन सभी वर्ड का अलग अलग यूज है। तो सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर, फिर V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर प्लस V4
फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका पैसिव क्या बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। उसको हम पैसिव सब्जेक्ट लिख दिए हैं बाबू। पैसिव वॉइस में जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। हम लोग जनरल रूल पढ़ रहे हैं। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, उसके बाद बीइंग प्लस V3। देखिए इसमें बीइंग प्लस V3, यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें बीइंग प्लस V3 लगता है। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा बताइए बाय प्लस ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिए थे, है ना। आपको कोई पूछ सकता है कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। बाय प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट को बाय एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, आपको हम पढ़ाए थे। तो अब बताइए आराम से एकदम बन जाएगा पहला एक्टिव वॉइस। देखिए दिया हुआ है कि सी इज टीचिंग मी, सी इज टीचिंग मी, सी इज टीचिंग मी। बताइए यहाँ पर क्या है, सी क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। इज आपको एक्जुलरी वर्ब हो गया, टीचिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया आपको। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा वो, एम। उसके बाद लगाना है बीइंग, उसके बाद क्या लगाना है, V3। तो टीच का V3 क्या होता है बाबू, तो टाउट होता है। उसके बाद बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हर होता है। यानी कि आई एम बीइंग टाउट बाय हर, आई एम बीइंग टाउट बाय हर। इसी तरह सभी को आपको जो है बनाना है, बहुत ही आसान है। कहीं अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जो है 90 65 92 14 05 व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। 90 65 92 14 05 पर आप भेज सकते हैं। बाकी सब इजी है। पूछना क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाकी सारा के सारा जो है आपको आधार आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार एक्जुलरी वर्ब। एक और देख लीजिए, कह रहा है कि मोहन इज ईटिंग ए मैंगो। ए मैंगो क्या हो गया आपका, मैंगो आपको हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो। इसके अनुसार क्या लगेगा अब, इज। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग इज एम आर में से क्या लगा दिए, इज। सिंगुलर था ना मैंगो, तो इज लगेगा जैसे बात है। उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, तो ईट का V3 क्या होगा, ईटेन। और फिर उसके बाद क्या लगाना है, बाय। और मोहन नाम है तो नाम का क्या रह जाता है, नाम रह जाता है बाय मोहन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको 20 ठो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए और फेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नोट लगा हो, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, निगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी जो है एक्टिव वॉइस से क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर और प्लस नोट, है ना। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, नोट। अब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक्जुलरी वर्ब के बाद यानी कि इज एम आर के बाद सिर्फ और सिर्फ नोट लगाना है, बाकी सब वही है। ठीक है, एकदम आसान है ना। देखिए हम क्या किए, इज एम आर के बाद क्या लगा दिए, नोट लगा दिए, या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस में भी क्या किए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3, है ना। यानी कि जो है इज एम आर के बाद क्या लग जाएगा, नोट, उसी तरह से बीइंग, उसी तरह से बी आपका V3, फिर उसी तरह से बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। जिस तरह हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़े बाबू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसी तरह क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ नोट लगाना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो पैसिव
सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, उसके बाद नोट, उसके बाद बीइंग, तब आपको क्या होगा V3, तब बाय, तब ऑब्जेक्ट, और तब होगा आपका अदर वर्ड्स। कोई दिक्कत? जैसे हमने कहा सी इज नॉट टीचिंग मी, सी इज नॉट टीचिंग मी, तो मी का क्या हो जाएगा बाबू आई के साथ क्या लगेगा एम, उसके बाद क्या लगाना है नोट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या लगाना है बीइंग, उसके बाद V3, तो टीच का क्या हो जाएगा टाउट, टीच का क्या होगा टाउट, उसके बाद बाय, और सी का क्या हो जाएगा हर। एकदम उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग बनाए थे, खाली इज एम आर के बाद क्या लगाना है नोट लगाना है, बाकी सारा चीज उसी तरह से बनाना है। जिसके मोहन इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, तो क्या हो जाएगा ए मैंगो आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अनुसार क्या लगेगा इज, उसके बाद नोट, और ईट का क्या हो जाएगा बाबू ईटेन, उसके बाद बाय, और मोहन नाम है तो क्या हो जाएगा मोहन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सी इज नॉट डिस्टर्बिंग मी, तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट, देखिए इसमें बीइंग छूट गया, बीइंग होगा बाबू। ए मैंगो इज नॉट बीइंग ईटेन बाय मोहन, इसमें क्या हो जाएगा को आई एम नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर, सी का क्या हो जाएगा हर। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी जरूर समझ में आया होगा, एकदम इजी है। हाँ, आज क्या है संडे है, आज संडे है, तो आपसे जो है हम आपसे 10 या 15 मिनट आज समय लेंगे, क्योंकि हम जो है कोशिश करें कि क्लास जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने, थोड़ा सा रुचि बने, इसलिए आपको जो है आज मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ, और खूब ध्यान से सुनिए, इसको भी ध्यान से सुनने योग्य है, और जो है मज़ा लीजिए इस गाना को, है ना। तो गाना सुनिए और मज़ा लीजिए, है ना, और जो है आप जो है अच्छा लगे तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें, है ना। तो सबसे पहले आप अगर मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, सबसे पहले नुआमा से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद सकूराबाद, उसके बाद जहाना। तो आप अगर नुआमा में हमसे पढ़ते होंगे तो हम महीना में कोई ना कोई संडे आ जाता था, चार बार संडे आता महीना में, तो संडे को हम बच्चों लोग से गाने सुनते थे और सुनाते भी थे। तो आज हम संडे को आज पढ़ा रहे हैं, तो सोचे कि गाना सुना दे कि माहौल थोड़ा बना रहे, और जो है पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्टिंग जग जाए, है ना। लगातार क्लास लेने से जो है थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, इसलिए आपको आज हम गाना भी सुनाने जा रहे हैं। तो आपको याद है ये मेरा एक डायरी है गाना का, है ना, ये मेरा गाना का डायरी है, देखिए पुराना आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम देशभक्ति गाना से पहले स्टार्ट करेंगे, और पूरा गाना नहीं सुनाएंगे, छोटा छोटा कर करके 4, 5, 10 गाना सुना देंगे, है ना। आपको जरूर अच्छा, जैसे रिंग टोन जैसा सुनाएंगे, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो ध्यान से सुने। जय सरस्वती माँ। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन न बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले दे चले, अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलता रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों, दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह। जीना क्या मरना क्या बुज़दिलों की तरह,
कह रहा है वतन ए जमी आसमां, वतन वालों वतन ना बेच देना, ए धरती ए गगन ना बेच देना। हाँ, और सुनाते हैं। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुस को अमानुस बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। और सुनाते हैं बाबू एक एक करके थोड़ा थोड़ा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ओ ख्वाबों के दिन, ओ किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और सुनिए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे सनम, आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद। नेक्स्ट। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में
भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशा खुद ही मंजिल का पता होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। एक और देशभक्ति सॉन्ग आया है भोजपुरी में, लेकिन जो आपको हो सके अच्छा लगे। नजरों न केकरो लग जाए, नजरों न केकरो लग जाए, हम रोई देशवा में। नजरों न केकरो लग जाए, हम रोई देशवा में। एकता में रहल कर ए भैया भारत देशवा में। एकता में रहल कर ए भैया भारत देशवा में। नजरों न केकरो लग जाए, नजरों न केकरो लग जाए, हम रोई देशवा के। एकता में रहल कर ए भैया भारत देशवा में। एकता में रहल कर ए भैया भारत देशवा में। देश के धरती देश के माटी देख के मन हर्षेला, देख के हरी हरी हमरो ई खेतवा हमरो मनवा तरसेला। अरे आँख लगा दे कवन मुदैया, आँख लगा दे कवन मुदैया हमरो ई हिस्सवा में। एकता में रहल कर ए भैया भारत देशवा में। एकता में रहल कर ए भैया भारत देशवा में। और देखिए सैड सॉन्ग है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, है ना। और देखिए एक और है, कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बहुत लॉन्ग वीडियो बनने जा रहा लगता है कि, लेकिन सुनिएगा जरूर, अच्छा लगेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ बाबू, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कविता, यह है कविता, बहुत अच्छा कविता है। और जो है आपको सुनाते हैं। ला 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 आज के लिए इतना ही।